अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तला और आप देख रहे हैं बेगर्स पाकिस्तान। आज की ये जो वीडियो है ये फ्रीलांसर्स के लिए है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो सवाल आपके दिमाग में आता होगा वो ये है कि आपने अगर पेमेंट लेनी है फ्रीलांसिंग करते हुए, आपने पेमेंट जब निकालनी है, आपने ऑर्डर किया है, कंप्लीट कर लिया है और ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आपने अब पेमेंट जो है वो रिसीव करनी है अपने बैंक अकाउंट में या अपने जायज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट में, तो वो आप कैसे करवा सकते हैं? अपने पास पेमेंट आप कैसे ले सकते हैं? तो पेमेंट के लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं वो है पेपाल है, स्क्रिल है, पेयोनीर है। बट जो स्क्रिल है उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर। मैं बात करूँगा पेयोनीर और पेपाल के बारे में। तो पेपाल का एक्सपीरियंस इस वजह से नहीं है क्योंकि पेपाल पाकिस्तान में अलाउड ही नहीं है। अगर आपने किसी दूसरे तरीके से किसी हैक से आपने किया हुआ है, ये पेपाल बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो आपको डिफ़िकल्टी किसी भी टाइम आ सकती है और ये आपके अपने रिस्क के ऊपर है। बट जो सही और वैलिड मेथड है वो है पेयोनीर के थ्रू। आप अगर फाइवर पर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फाइवर के ऊपर भी आप पेयोनीर का अकाउंट जो है वो साथ अटैच कर सकते हैं उसके, और वहाँ से डायरेक्ट अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको पेयोनीर के अंदर जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो नहीं पे करने होंगे और वो आपके जितने पैसे आपके अकाउंट में विड्रॉएबल हैं वो आपके पास आ जाएंगे। फॉर क्योंकि अब जब फाइवर पे अगर आप काम कर रहे होते हैं तो आपके जो एक ऑर्डर के पैसे होते हैं उसकी 20% जो होती है, वो 20% जो होता है वो फाइवर रख लेता है। तो हम फाइवर के रखने के बाद जो हमें पेमेंट मिलती है वो विड्रॉएबल होती है, और वो पेमेंट हम पेयोनीर के अंदर निकालना चाहते हैं तो हम बैंक ट्रांसफ़र करें तो हमें आसानी से मिल सकती है। अगर आप पेयोनीर का एटीएम कार्ड यूज़ करना चाह रहे हैं या एटीएम मंगवाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो मंगवाएंगे, उसके थ्रू पेमेंट निकालेंगे, तो वो बिल्कुल मत कीजिएगा। और अभी आपने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करना है। बैंक ट्रांसफ़र के अंदर आपने पेयोनीर के अकाउंट को अटैच करने के बाद जो है वो पेयोनीर के अंदर आपके पास डायरेक्टली चले जाएंगे पैसे। जब आप पेयोनीर के अंदर पैसे डाल लेंगे अपने अकाउंट से, इसके अलावा पेयोनीर की जो दूसरे फ़ायदे हैं वो ये है कि आप फाइवर से भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप अगर डायरेक्ट किसी से क्लाइंट से लेना चाहते हैं तो वो भी आप रिक्वेस्ट पेमेंट पर जाकर कर सकते हैं। वो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपना पेयोनीर अकाउंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने किसी से पेमेंट लेनी है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। आपने पेमेंट रिसीव करनी है किसी यूज़र से, किसी क्लाइंट से अपने, तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो अभी अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मैंने फाइवर से लास्ट $72 जो हैं वो विड्रॉ करवाए थे, और उसके बाद जो है वो मैं अभी यहाँ पर ट्रांजेक्शन पे जाता हूँ, और अगर मैंने किसी से पेमेंट जो है वो रिसीव करनी है तो मैंने क्या क्या करना है। तो रिक्वेस्ट पेमेंट पे मैं जब क्लिक करूँगा तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम टाइम लेता है उसके बाद नहीं लेता। तो ये हमारे पास आ गया है। ये यहाँ पर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी मैंने पेमेंट जो है वो, जिनसे मैंने पेमेंट रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुझे पे किया। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो ऐड अ न्यू पेयर पे जाएंगे, और आपने किसी इंडिविजुअल से लेनी है या कंपनी से लेनी है तो इंडिविजुअल से आप सिलेक्ट कर लेंगे, और इस तरह से आप रिक्वेस्ट पेमेंट पे आप उसको रिक्वेस्ट जो है वो आपको एक लिंक जनरेट कर देगा पेयोनीर। वो आप उसको सेंड करेंगे और उसकी ईमेल पे भी मेल चली जाएगी कि आपको पेमेंट रिक्वेस्ट आई है, और आप वो लिंक से भी पे कर सकते हैं और उस ईमेल वाले लिंक से भी पे कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से वो पे कर सकते हैं। अब वो पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट आ जाएगी आपके पास, ट्रांजेक्शन होगी यहाँ पर, और कुछ दिन एक दो दिन पेंडिंग रहेगी या एक दिन पेंडिंग रहेगी और डायरेक्टली वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप फाइवर से कर रहे हैं तो वो विद इन 1 और 2 मिनट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है पेयोनीर के अकाउंट में। अब पेयोनीर के अकाउंट में तो आपकी पेमेंट आ गई, जैसे आपने यहाँ पर देख लिया, मेरे पास यहाँ पर पेमेंट आई हुई है $120। तो अब मैंने यहाँ पर इसको अपने पास विड्रॉ करवाना है, तो मैं कैसे विड्रॉ करवाऊँगा। तो विड्रॉ करवाने के लिए मैं जैज़ कैश का अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपके पास है जैज़ कैश तो आप उसकी ऐप इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप जैज़ कैश इंस्टॉल कर लें और उस पर अकाउंट बना लें। और अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है कि डायरेक्टली आपने अकाउंट पर आएंगे और आपने पेयोनीर के ऊपर जो है वो कर देना है सिलेक्ट। जैसे ही आप पेयोनीर पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर $120.56 जो है वो हमें मिल रहा है, और एक्सचेंज रेट जो है वो $160.58 मिल रहा है। अब अगर मैं गूगल पर जाकर गूगल पे मैं एक सर्च करता हूँ कि $1 इन पाकिस्तानी, तो $1 टू PKR में अगर करता हूँ तो यहाँ पर 160.95 रुपीज़ मुझे दे रहा है, और अगर मैं जैज़ कैश में आता हूँ तो मुझे 160.58 मिल रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट मिल रहा है, और मैं यहाँ से एक्सचेंज करवा सकता हूँ विड्रॉल, और कम से कम मैं $1 का भी विड्रॉल करवा सकता हूँ।
तो विड्रॉल जो है मैं $1 का करवाता हूँ आपके सामने, और ये मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मुझे पिन डालनी है और यूज़र फिंगरप्रिंट का मुझे ऑप्शन दे रहा है, तो मैं फिंगरप्रिंट से सिलेक्ट करता हूँ। और ये वहाँ पर मैंने पॉज़ कर दिया था क्योंकि लोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैंने वीडियो को पॉज़ कर दिया था। मैं दोबारा से रिस्टार्ट किया वीडियो को, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8193 रुपीज़ हो गए हैं। पहले थे 8033 रुपीज़। और यहाँ पर अगर आप पेयोनियर में भी अब आते हैं तो पेयोनियर पे $119 पीछे बचे हैं और 0.54। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने $1 जो है वो विड्रॉ करवाया है आपके सामने। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आप ये जायज़ कैश के जो पैसे हैं आपके पास अकाउंट में आ गए हैं, अब इन पैसों को आप इजी पैसा के थ्रू या आप किसी भी तरीके से विड्रॉल करा सकते हैं। इजी पैसा, जायज़ कैश के थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास लोकल मनी है, आपके पास जिस तरह कैश है उसी तरह ये है। तो अगर आप इसे निकलवाना चाहें तो भी ठीक है, अगर नहीं निकलवाना चाहते, इसको इसी तरह यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है। बहरहाल ये आपके लिए एक फ्रीलांसर्स के लिए जो है ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली अपनी अमाउंट जो है जितनी भी है वो आप विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ टैक्सेस आप डायरेक्टली क्लाइंट से लेकर अपने पास जायज़ कैश में हासिल कर सकते हैं। बट जो इशू है वो बहुत कम है, यानी कि टैक्स जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन जो फ़ी है वो बहुत कम है। जायज़ कैश पे जब डॉलर एक्सचेंज किया जाता है रुपये में, तब वो आपके पैसे कटते हैं, अदरवाइज़ आपके पैसे नहीं कटते, और वो जितने कटते हैं वो आपको पता है। और फाइवर से भी मैंने आपको बता दिया, फाइवर जितना कमीशन पर ऑर्डर रखता है वो सिर्फ कटते हैं। उसके अलावा फाइवर से भी अगर आप डायरेक्ट जायज़ कैश में मंगवाते हैं तो वो भी आ जाते हैं पेएनए के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लोग दोस्तों के साथ शेयर करें जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो। और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।